रामनगरी अयोध्या पूज्य वेदांती महाराज की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर संत महंतों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए संत महंतों ने बताया कि पूज्य वेदांती जी महाराज बाल्यकाल से अयोध्या आ गए थे, जहां उन्हें हनुमानगढ़ी में स्वामी अभिराम दास का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने लंबे समय तक रामलला के पूजन अर्चन में स्वयं को समर्पित रखा। आकस्मिक पूरे अयोध्या की नहीं, पूरे देश की क्षति है। इससे पूरा साधु समाज आहत है। राम मंदिर के ही महानायक नहीं रहे, बल्कि पूरे देश में यानी जितनी राजनीति है या धर्म नीति हो या धर्मशास्त्र हो, उसके महानायक रहे हैं वेदांती जी। वेदांती से ज़्यादा ऊर्जाशील, ऊर्जावान, उनसे ज़्यादा एक्टिव पूरे भारत देश में आज कोई साधु नहीं। हर तरह से यानी जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जो हमारी ये परंपरा था, इस परंपरा में पूज्य वेदांती जी महाराज संघ के अगुवाई करते हुए पूज्य वेदांती जी महाराज ने उसे चरितार्थ करके दिखाया था। धर्मांतरण के अनेक जगहों पर, स्थलों पर, चाहे वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे आपके इधर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो, अनेक उड़ीसा के क्षेत्र हो, अनेक स्थलों में वेदांती जी ने अनेक प्रकल्प चलाए। जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो धर्म से भटके हुए लोग हैं, धर्मांतरण में भटके हुए लोग, उन लोगों को संगठित किया और एक जगह पर बैठाया। राम कथा के माध्यम से, भागवत कथा के माध्यम से, राजनीति में जाकर के अनेक पहलुओं को छोड़ करके पूज्य वेदांती जी से या पूज्य योगी जी महाराज से राजनीति के माध्यम से भी अपनी बात रखते थे। तो वेदांती जी का जाना, आकस्मिक निधन पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति है, जो कि अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं जगत गुरु रामललाचार्य मध्य प्रदेश से हूँ, श्री मानसपेट खजुरीताल। पूज्य वेदांती जी अपने जीवन के बाल्यकाल से ही वो जब अयोध्या आए तो हनुमानगढ़ी में पूज्य स्वामी अभिराम दास जी का उनको संरक्षण प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने बहुत दिन तक रामलला के गर्भगृह में पूजन भी किया। और उसके बाद 1984 से राम जन्मभूमि आंदोलन में जब सक्रिय हुए तो उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। जो भी परिस्थिति रही हो, जहाँ भी जाना हो, देश के कोने कोने में जाकर के उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन की अलग जगाई। और उनके जीवन का जो सपना था कि राम की जन्मभूमि पर, उनके भव्य मंदिर पर, शिखर पर भगवत ध्वज लहराए, और वो ध्वज उन्होंने लहराते हुए अपनी आँखों से देखा। उनके जीवन का जो सुख था, उन्होंने अपने आँखों से राम मंदिर बनते देखकर प्राप्त कर लिया था। और वो भगवान की कथा करते करते ही भगवान के धाम जाना चाहते थे। मैंने जो उनके जीवन में लगभग 33 वर्ष मेरा उनका साथ था, तो वो नित्य मुक्त पुरुष थे। वो संसार के लोकेशना, वित्तेषणा, हितेषणा में उनका ध्यान नहीं था। तो उनको भगवान ने अपने चरणों में बुलाया है। अब वो भगवत कार्य के लिए देवलोक पधारे हैं, वहाँ उनकी आवश्यकता रही होगी, मेरा मानना है। तो अब उनका दायित्व तो हमारे ऊपर है। तो हम उनके पद चिन्हों पर चलकर धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जो भी कार्य होंगे, संगठन के भी जो कार्य होंगे, विश्व हिंदू परिषद से महाराज जी बहुत जुड़े रहे। मुझे उन्होंने आरएसएस का तृतीय वर्ष प्रशिक्षण कराया, तो आरएसएस से भी उन्होंने हमको ज़बरदस्ती नहीं बल्कि बचपन से ही हमको उन्होंने प्रेरित किया कि संघ को समझना चाहिए। संघ देश की आत्मा है, संघ से देश बलवान बनता है। हिंदू एक होगा तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा। तो इन बातों, इन विचारों को मैं अपने जीवन में अपनाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और अपने देश के सभी पूज्य वेदांती जी महाराज के शिष्यों से आग्रह करूंगा इस अवसर पर कि आज उनके त्रयोदशाह का ये श्रद्धांजलि सभा और भोजन भंडारा यहाँ पर पूरे देश से लोगों ने, उनके अनुयायियों ने योगदान दिया है। और आज उसी स्तर पर हमने बिना किसी भेदभाव के भंडारे को संपन्न करने का एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो भी आए सबको भोजन मिले, सबको मान सम्मान मिले, दान मिले, दक्षिणा मिले। उसके अनुरूप हमने आज उनके चरणों में ये श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं अभी बहुत दिन पहले बहुती गया था, तो बहुती में उन्होंने वहाँ के गरीबों को देखा तो मुझसे कहा, राघवेश इनको पैसे दो। तो मैंने पैसे दिया तो 200-200 रुपये दिए
और निर्मोही अखाड़ा में अभी जाने से पहले वो रुके हुए थे। तो वहाँ की मैं घटना बताऊं कि उनका विशाल हृदय कितना उदार था कि वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे थे तो उनको हमने 500-500 रुपये दिया और माता जी को 1000 रुपये दिया। तो उन्होंने कहा राघवेश इनको पैसे दिए, मैंने कहा दे दिया। तो बोले एक बार और दे दो। तो मैंने फिर 200 और 500 दिया और फिर नीचे बच्चे चले आए तो उन्होंने अपने पॉकेट से 500 रुपये माता जी को 1000 रुपये निकाल के दिया। तो उनका विशाल हृदय था, उनकी भावना लोक समाज के लिए थी। तो मैं भी उनके विचारों को, आदर्शों को, उनके चरित्र को, उनके चिंतन को, उनके राष्ट्रीय व्यक्तित्व को समाज के सामने उनकी तरह ही रख सकूं, मैं इसकी भी भगवान राम लला के चरणों में और गुरुदेव भगवान के चरणों में कामना भी करता हूं और उनके शिष्यों से, प्रशिष्यों से आग्रह करता हूं कि अब उनकी विरासत जो ये हिंदू धाम वशिष्ठ भवन मंदिर है, इसको पूरा करने का उनका एक सपना था कि यहाँ पर राम कथा के लिए भव्य मंच बने, हाल बने। लोग आते हैं राम कथा वाचक अयोध्या में, उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी कथा वाचक हैं जो बहुत संपन्न नहीं है, लेकिन उनकी ललक, उनकी इच्छा रामलला के धाम में कथा करने की है। तो यहाँ पर ये उन्होंने एक छोटा सा प्रारूप आप देख रहे हैं, ये हिंदू धाम में कथा मंच का, तो उन्होंने ये शुरुआत किया है। और हम अपने शिष्यों से, प्रशिष्यों से, गुरु भाइयों से, उनके स्नेहियों से आप सबके माध्यम से भी ये आग्रह करेंगे कि अब अवसर है कि हम उनके सपनों को, उनकी कल्पनाओं को, राम मंदिर बना दिया वेदांती जी ने, लेकिन अपना मंदिर नहीं बनाया, वशिष्ठ भवन नहीं बनाया। तो अब हम सब शिष्यों का दायित्व है कि हम उनकी आभा प्रभा को यहाँ पर चमकाएँ, बिखेरें, उनके लगाए हुए फूल को खूब अच्छे से पल्वित पुष्पित करें, उसको महकाएँ। ये हम सब शिष्यों का, गुरु भाइयों का दायित्व है। देश विदेश कोने से संत महात्मा धर्माचार्य राम भक्त अयोध्या स्थित हिंदू धाम में पधारे हैं, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर उत्तर प्रदेश में 2 बार सांसद रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के सलाका पुरुष डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी की श्रद्धांजलि सभा है। अयोध्या के जितने भी पीठ हैं, जितने धर्माचार्य हैं, संत महात्मा हैं, सभी लोग आज परम पूज्य रामविलास वेदांती जी की श्रद्धांजलि सभा में आए हैं और सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अपनी अर्पित कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा, महाराज जी कहते थे कि जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज लहराएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये हमेशा कहते थे वो। और देखिए, महाराज जी का पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन में, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में समर्पित था। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दिया, उसके बाद महाराज जी इस दुनिया से चले गए। यह बहुत ही दुखद है। महाराज जी और रहते तो और कार्य करते, लेकिन विधि के आगे किसी का नहीं चलता है। और महाराज जी ने जो कार्य किया वह पूरे विश्व के जितने भी सनातन धर्मी हैं और भारतीय हैं, भारत देश के मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग, साधु संत महात्मा, सबके हृदय में महाराज जी विराजमान हैं। आज हम सभी लोग महाराज जी को, आदरणीय डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अभी हम सभी लोगों ने मांग की है कि आदरणीय डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी के नाम पर एक डॉक्टर रामविलास दास वेदांती रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक साइंस की स्थापना सरकार करे अयोध्या के अंदर, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम सब लोग सरकार से आज इस मंच से, संत महात्माओं के बीच से, ये सरकार से हम लोगों ने मांग की है, उनके नाम से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट अथवा विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार करे। अपना नाम बताओ। मैं डॉक्टर मृदुल शुक्ला और महाराज जी के साथ एक मेरा अच्छा अनुभव था। 1994 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या का इस्लामीकरण करना चाहती थी और यहाँ पर मक्का खुर्द बनाना चाहती थी, जब महाराज जी को पता चला, उनके साथ में गोरखपुर के पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी
और दिल्ली के सांसद बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, और सब लोगों को पता चला कि इन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम था इस्लामीकरण विरोधी सेना। उसका मैं राष्ट्रीय कमांडर था। अब पूरे देश में जो है इस्लामीकरण के विरोध में आंदोलन चला, और अंतोगत्वा इस आंदोलन इतना तेज था कि सरकार को अपना जो है निर्णय वापस लेना पड़ा, और अयोध्या में आज राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो चुका है।